ओके मॉर्निंग। गुजरात सूरत से नीता देसाई बोल रही हूँ। और हर बार मैं ओके लाइफ केयर में बिजनेस करती हूँ तो प्रोडक्ट के बारे में, बीमारी के बारे में बताती हूँ और मोटिवेशन वीडियो भी मेरे बहुत सारे हैं। आज भी मैं कुछ ऐसा ही बता रही हूँ, मेरी कहानी, मेरी जुबानी और कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपके हार्ट को टच कर जाएगी। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर देना। मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक बेटी ने एक इंसान को पूछा कि खलासी किसे कहते हैं। उनके पिता ने पूछा कि साहित्य में मैंने कहीं कविता में पढ़ा था। बहुत सारा मतलब तो मुझे नहीं पता है, पर जो कुछ मुझे समझ में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। तो उसने बोला कि खलासी वो होता है जो दरिया किनारे उसका बांधा हुआ नाव रोज लेके दरिया में जाता है, मौजों से लड़ता है और वापस आता है। ऐसा करते करते एक दो लोगों ने उन खलासियों को देखा था, बहुत दिनों तक देखा। बाद में एक सवाल किया कि इसी दरिया में आपके पिता और आपके दादा डूब के मर गए थे, फिर भी आप रोज इसमें जाते हो, आपको डर नहीं लगता? तो सामने से उस खलासी ने उन दो इंसानों को पूछा कि आपके पिता और आपके दादाजी है क्या? बोले नहीं। तो वो कैसे चले गए? बोले बस रात को सोए बेड पे और सुबह उठे ही नहीं, मतलब कि मर गए। तो बोले कि क्या आपको आपके पिताजी और दादाजी जिस बेड पे रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, मतलब कि मर गए, तो आप उस बेड पे नहीं सोते हो? इसी कविता में ये सार है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, डरना नहीं है, क्योंकि ये तो जीवन है। मृत्यु तो आनी ही है, एक आता है एक आता जाता है, पर जो है उसे अपने सपने पूरे करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। किनारे खड़े रहने के लिए जहाज नहीं बना है, दरिया में जाके जोखम लेने के लिए ही जहाज बना है, उसका सर्जन ही इसीलिए हुआ है। ऐसे ही एक नवलकथा में द एल्मेड एंड द सी, एर्नेस्ट डेनिंग वे जैसे मातबर कलाकार ने नवलकथा लिखी थी कि एक अशक्त, भूखा, बीमार, अकेला, मतलब कि बुजुर्ग इंसान था जो हर रोज मछली पकड़ने आता था। और उसी नवलकार ने वो रोज उसको देखता था। 84 दिन तक उसने देखा, उसके हाथ में मछली नहीं आई थी। वो बीमार भी था, भूखा भी था और अकेला भी था। एक दिन उस नवलकथाकार ने पूछ लिया कि चाचा, आप रोज आते हो, इतनी मेहनत करते हो, मछली आती नहीं है, फिर भी आप आते रहते हो। 85वें दिन उस चाचा के हाथ में बहुत बड़ी उनकी लाइफ की मछली आई। इस नवलकथा का सार भी इसी में मिल गया कि चाहे कुछ भी हो, मेहनत करते रहना है। एक दिन संघर्ष करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है ना? और ध्वजा बहुत ही अच्छी होती है, पर वो बंधी हुई है, वो ऐसे फरकती है तो ही अच्छी लगती है। जिंदगी तो पंछियाँ जीते हैं, खुले आकाश में खुले मन से उड़ते हैं। हमें भी जिंदगी ऐसी ही जीनी चाहिए, खुले मन से आकाश के नीचे। अब क्या है ना कि बंधी हुई जिंदगी में आप कुछ नहीं पा सकते। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, दुनिया को नहीं देखोगे, दुनिया को समझोगे नहीं और आपका माइंड सेट नहीं होगा कि आपको क्या पाना है, आप कुछ भी नहीं पा सकते।
हर एक इंसान की लाइफ में साहस लिखा है और साहस के पीछे ही सार्थकता होती है। संघर्ष के पीछे ही सुख लिखा है। सुख को ले लीजिए ना, किसने मना किया है? साहस कीजिए और सुख पाइए। थैंक यू सो मच।